जाएगा। ठंडी बहुत पड़ती भैया, एक जैकेट कपड़ा खरीद दो। हाँ बेटवा। लेकिन तुम एक बात ये बताओ, क्या है? अरे जितना अरे उसके पास जाती हो, जितना उनसे तुम प्यार करती हो, अरे वो इलाहाबाद जाएगा तो हमेशा तुम्हारी याद करेगा, वहां वो पढ़ नहीं पाएगा। इतना उसे दुलार मत करो माँ। कौशल, कि तू जानता है मैं जानती हूँ, जब से इसकी माँ मरी है बेसे माँ की तरह एकदम से माँ कहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कभी मेरे रवि को ये एहसास ना हो कि इस संसार में उसकी माँ नहीं है। मैं अपने रवि की आंखों में आंसू नहीं देखने चाहती बेटा। अरे तुम जैसी माँ अरे संसार में सबको मिले। माँ आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है? बोल, क्या बात है? तुम हमेशा हमसे यही कहती हो ना कि कौशल तू अपनी शादी कर ले। कहती तो हो, मगर जब मेरी कोई बात तो लोग मानो, उससे कहती हो तो वो इनकार कर देता है, तुझसे कहती हो तो तू मना कर देता है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? इसीलिए कहती हो कि शादी कर लो बेटा। अरे मुझे भी अब आराम चाहिए। आज चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों से अंधी हो जाऊंगी, तब करोगे? आज ये तुम्हारा बेटा तुमसे कह रहा है कि हम अपनी शादी अब करेंगे। का? हाँ माँ, हम अपनी शादी करेंगे। सही? सच माँ। इसका मतलब ए, अब जल्दी से बता दे कहाँ लड़की देखा है? एक कल्पना नाम की लड़की है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ। हाँ, हम उसी से शादी करेंगे। क्या हमारी शादी कल्पना से नहीं? लाला, अरे मैं तो कब से सोचती थी कि तुम लोग कब हाँ करो। तुम्हारी शादी में जरूर करवाऊंगी, और क्या। लेकिन हाँ माँ, ये बात हम भैया से नहीं कहेंगे, भैया से तुम खुद के कहो। अरे मैं कहती हूँ पगला, जो कि हमें डर लगता है भैया बहुत डांटेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है माँ, हम चलते, जो कि रवि तैयारी कर रहा है और अभी सुबह उसको इलाहाबाद लेके जाकर उसका एडमिशन करवाना है। अच्छा चलता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं चलता हूँ माँ के पास और माँ से पूछता हूँ कि मुन्ना कहाँ है और हमारा छोटा भाई कहाँ है। क्या बात है? माँ खामोश बैठी है, आखिर कौन सी बात है? पूछता हूँ। और बात क्या है मैया? और बात क्या है मैया? और बता दीजिए। तो बात क्या है मैया? और बता दीजिए। कौन सी गलती मुझसे? और कौन सी गलती मुझसे? पारी हुई तो माँ, आखिर कौन सी बात है माँ? आज सुबह जब मैं आया तो हमारी माँ खामोश बैठी है, आखिर कौन सी मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई माँ? और बात कुछ ना है लाला, और बताती हूँ मैं।
बेटा। माँ, मैं तो बड़ा सोच में पड़ गया था। अरे मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई जो हमारी माँ खामोश बैठी थी। माँ, मुन्ना कहाँ है और हमारा छोटा भाई कहाँ है? बेटा, बोलो माँ। मैं यही तो तुझसे बताने वाली थी कि आज हमारा रवि तैयारी कर रहा है और तुम्हारा छोटा भाई कौशल उसके तैयारी में लगा है। मैं यही डरती हूँ कहीं तुझसे बता दूँ तो इनकार न कर दे। अरे तो हमारी एक माँ है, माँ की जन्नत जो इंसान नहीं पाया वो क्या जाने माँ क्या चीज होती है। अरे, तो हमारी जिंदगी है, हमारी जान है। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम जो भी बात कहोगे हमको बुरा लगेगा? अरे, कौन सी बात है? लाला, आज रवि की ख्वाहिश है कि वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता है। कोई शहर का नाम बता रहा था। हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद है। इनकार नहीं करना। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? अच्छा, अरे अरे हम तो सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। और तू कुछ बात कह रही थी? ओ, मुन्ना की बात कर रही थी। क्या बात है, बोलो। क्या माँ, बोलो ना। अरे बता रही हो, रुक। हाँ हाँ, माँ, क्या बात है आप? बेटा, कि मैं सोचती हूँ कि कहीं तुझे खराब न लग जाए। चल रहने दे। माँ, मुझे खराब लगेगा? अरे बोलो, कौन सी बात है? तुझसे बड़ा है। मैं तुझसे रात दिन कहा करती हूँ कि अपनी शादी कर ले, तू हरदम मना कर देता है। आज मुझसे कौशल कह दिया कि माँ वो कहीं लड़की वो अपनी शादी करना चाहता है बेटा। अरे माँ, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। क्या? मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे मैं तो सोचता था कि हमारे मुन्ना की शादी हो जाएगी। अरे घर में बहू आएगी, वो खाना बनाएगी, तुमको भी खिलाएगी और हमको भी खिलाएगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम जरूर शादी कर देंगे इसकी। मैं भी दिन रात सोचता था, मैं अपने बेटे के सहारे और अपने भाई के सहारे जीता था, और जब बहू आ जाएगी ना तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अरे अब तो तुझे जो धड़ा के भीतरे आता था ना माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं ना थी तो परस के खा लेता था, अब तुझे पता लगेगा बाहर बैठ के खाएगा। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। अरे हमारी बेटी है, हम और दूर बैठ के खाएंगे, ठीक है? और रही बात और क्या करना है माँ? कुछ शादी में जो होता है, अच्छा, पड़ाका, अच्छा, छूटा, हाँ, छूटावत पर। तो माँ ये कब? अरे आजा बाजा सब अच्छे करे बेटवा की मनाई कहा है। माँ तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, और रही बात और न्योताओं को कहाँ देना है? लोग तो कहते हैं कि पहला न्योता तेरे मामा के यहाँ जाएगा। अच्छा, अरे मामा के यहाँ चले जाना। आओ मेरे चाची की जो अच्छा। हाँ। तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं अभी से वक्त मामा के पास जाऊंगा। सबसे पहले मामा के पास जा। अरे मैं जाऊंगा और कह दूंगा मामा जी परसों बारात है हमारे मुन्ना की, ठीक है? अच्छा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। अब मुन्ना के लिए कोट पाए। अरे मैं सब कुछ ले लाऊंगा, तुम टेंशन मत करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा। कहाँ जाओगी? अरे कुछ तेरे लिए। अच्छा, हमारे लिए? मैं पूछू ना तो तू कह नहीं सकता कि मैं भूखा हूँ। अरे माँ, तुम क्या सोच रही हो? माँ, तू तो हमारी जिंदगी हमारी जान है, सही बात है ना? हाँ बेटा, बोल क्या कहना चाहता है?
तुम जानना चाहते हो क्या कहना चाहते हो? अरे रखियो लगा के मैया अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा करा दे तो चलिए की। रखियो लगा के मैया छतियन से, रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा करा। माता की पूजा हो, माता की बतिया, हमका तो चाहिए मैया तुम्हारी सुरतिया। नाता की पूजा हो, नाता की बतिया, हमका तो चाहिए मैया तुम्हारी सुरतिया। हसुआ पटना लागे अखियन से, हसुआ पटना लागे अखियन से, पूजा करा। आज आज मुझे भगवान ने हर खुशी दे दी। मेरे घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम चूल्हा चौका तो मेरा बंद हो जाएगा। अब चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ कहाँ न्योता बांटता है, क्या क्या करता है। मैं अपने भाई के पास फोन कर देती हूँ कि अगर शेखर न्योता देने आए तो भैया उसे 10,000 रुपए दे देना, मैं अपने पास रखूंगी। खूब जब मेरी बहू आएगी तो खूब लड्डू बंटवाऊंगी, सबको दूंगी मैं। हाँ, तब सब लोग आना, ये ना सोचना कि दादी हरे नहीं कहीं मठ मंगरम सबको आए भला। हाँ अच्छा भैया, मैं कुछ घर का काम कर लेती हूँ और आए। हाँ मिले खातिर बेकरार काहे होला, मिले खातिर बेकरार काहे होला, यारे में लोगवा बेमार काहे होला।
सकती। मेरे भैया एक मुझसे शर्त रखे थे कि तू अगर शेखर को भूल जाएगी तो मैं शेखर को छोड़ दूंगा, अगर नहीं भूलेगी तो मैं शेखर को जान से मार दूंगा। इसीलिए मैं अपने भैया के सर में हाथ रखकर कसम खा चुकी हूँ कि शेखर को मैं भूल जाऊंगी। लेकिन मैं शेखर को नहीं भूल पाई। मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं शेखर के बिना नहीं जी सकती। अगर शेखर मुझे नहीं मिले तो मैं जी कर क्या करूंगी? मैं नहीं जी सकती। ये जहर पीकर मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। शेखर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शेखर, मुझे माफ कर देना। माला, ए माला, 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 शाबली, माला तो खत्म हो गई रे, माला खत्म हो गई शाबली। फोन लगा, मोबाइल तत्काल हमारे पिताश्री के पास फोन लगा। फोन लगा, हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटे योगेंद्र, पिताश्री बेटा मैं एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त हूँ, अभी मुझे एक सप्ताह मुझे लग जाएगा। हेलो, पहले मेरी बात सुनो पिताश्री। हेलो, हेलो, श्यामबली फोन कट गया, फोन कट गया। तत्काल थाने फोन लगा, तत्काल फोन लगा। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे बाला? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है बे? हम श्यामबली बोल रहे हैं। बता क्या बात है? मैं दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। ओहो, हेलो, 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 हाँ कौन? मैं मंत्री महोदय की इकलौती औलाद योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। क्या काम है सर? साहब का साहब पासी में सर, लीजिए मंत्री साहब के हवेली से फोन आया है। हेलो जी सर, आप तत्काल मेरे बंगले चले आइए। क्या हुआ? पूरी फोर्स के सही। ठीक है, इंतजार करो, हम लोग आ रहे हैं। शुक्ला जी तत्काल गाड़ी तैयार कीजिए। माला, हवलदार गाड़ी निकाल। माला तुझे क्या हो गया है? बोल मेरी बहन, बोल तुझे क्या हो गया है? सर जय हिंद सर।
चैन से इधर देखिए। योगेंद्र बाबू, व्हाट लास्ट सर? ये लाश मेरे बहन की है। ये लाश ये मेरी बहन माला है। आज न जाने क्यों इसे क्या हो गया है, ये खत्म हो गई है। लेकिन योगेंद्र बाबू, किसी से बगावत, किसी से दुश्मनी या कोई क्या कार्य किया, इतनी बड़ी घटना हो गई? मुझसे किसी से बैर नहीं, मुझे किसी के ऊपर कोई शंका नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस रूम में अकेली थी। क्या ऐसी बात थी जो कि ये अपने आप को मिटा दिया? दीवान शुक्ला जी, तत्काल इसकी छानबीन तुरंत की जाए। यस सर। व्हाट्सएप, इसके हाथ में शीशी मिली है। ये पॉइजन की शीशी? मेरी बहन ने जहर दिया। पॉइजन माने क्या होता है? माला तूने जहर पिया? क्यों पिया रे? आखिर क्यों पिया इस जहर को? योगेंद्र बाबू, ये पॉइजन की शीशी तुमने मंगा करके क्या अपनी बहन को पिलाया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे ये मेरी इकलौती बहन है। मैं इसे अपने जान से ज्यादा चाहता हूँ, और फिर मैं इसे क्यों मारूंगा? सर ये बताओ, कमरे में कौन कौन था जब तुम्हारी बहन यहाँ आई? ये सिर्फ अकेले थी। अकेली थी? मैं इसकी चीखने की आवाज सुन के अपने रूम से आया हूँ। अच्छा, एक मिनट इधर आ बे। चल इधर। ये बता, ये जहर कहाँ से लाया है? भोसड़ी के इतना पेलूंगा, मादर चोद, तुझे इतना पेलूंगा, जेल में ले जाके थाने में पेलन चढ़ा दूंगा, और साले जिस दुकान से जहर आया है दुकान को सीज कर दूंगा। पता कहाँ से लाए बे? सर ये कहता मुझे कुछ नहीं पता सर। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? सर पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। योगेंद्र बाबू, हम तुम्हारी बहन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन आज तुम्हें इसमें सब कुछ लीजिए, सारी सच्चाई और दस्तखत इनसे करवा लो। चलिए आइए, इसमें दस्तखत करिए। हवलदार होंडल लेके आ। बे होंडल ला। क्या लिख रहा है इसमें? इसमें लिखना है कि जब तक मेरे पिता मंत्री महोदय जी आते नहीं दिल्ली से, तब तक कार्रवाई आगे नहीं की जाएगी। हाँ, आप डर रहे हैं? जब तक आप सर ये कलम है, कल में चल उधर। देख नहीं पाता, लकड़ी लाया, कलम लाया। साइन करिए। मैं इसमें साइन करता हूँ। हाँ करिए। मैं योगेंद्र सिंह, मंत्री महोदय की इकलौती औलाद। अच्छा, ये मेरे कहने से मेरी बहन की डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम के लिए जाया जा रहा है। जब पर मेरे पिताश्री नहीं आएंगे, इस केस में मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं योगेंद्र सिंह इस बात की साइन करता हूँ। और आने के बाद कोई चालाकी तुम्हें दिखा नहीं होगा। इस लाश को तत्काल उठा करके पोस्टमार्टम हाउस उधर आप कलम पकड़। इसमें लिख कि योगेंद्र बाबू मेरे आगे इस फाइल में साइन किए हैं कि मैं पोस्टमार्टम के बाद जब तक पिताजी उनके नहीं आएंगे कार्रवाई आगे नहीं होगी। हाँ दस्तखत भोसड़ी के तुमको दस्तखत कर। चलो ये हो साले
ज्ञान शुक्ला जी सर तत्काल बॉडी को फट किया जाए और तत्काल पहुंचाया जाए। ए भाई, तुम तो ले चल लाश को गाड़ी में लदवा, साथ में तू रहेगा चीड़ फाड़ में। हाँ चल चल पोस्टमार्टम तक ले चल, उठा दे लाश को साले चमचा। ले जाओ इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए। हाँ अंदर चले गाड़ी में। और तुम क्या इस केस की छानबीन करोगे इंस्पेक्टर? इस केस की छानबीन तो ये योगेंद्र करेगा। मुझे पता है कि मेरी बहन माला किस वास्ते मरी है। मेरे बहन की मरने की वजह सिर्फ शेखर है। शेखरवा, आज तेरी वजह से मेरी बहन मरी है। अगर मैंने तेरी एक एक परिवार को मौत की घाट न उतारा, एक एक को मैंने मौत की घाट न उतारा, तो मेरा भी नाम युगंधर सिंह नहीं। युगंधर तुझे किस मोड़ तक ले जाता है रे?